गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। तो बस सुबह सुबह की है मैंने ठाकुर जी की पूजा, और छोटा मोटा भी बहुत सारा काम मैंने जो है ना निपटा लिया है। ये है आलू। तो आलू जो है ना मैंने उबाल के रख दिए थे। तो बस इन आलूओं को जो है ना मुझे बनाना है सैंडविच। और इनमें ना बीच में जो देखिए कैसे ख़राब ख़राब से आलू हैं, तो मुझे छांटना है। सबसे पहले आलू को मैं अच्छे से छांटूँगी, उसके बाद जो है ना हम बनाएंगे सैंडविच। करके थोड़े से चावल भी बच गए थे, तो इनका देखते हैं क्या करते हैं। बेटू को सैंडविच खाना है, तो रात में जो है ना मैं लेकर आ रही थी ब्रेड, तो इसका हम सैंडविच बनाएंगे इसके अंदर, जो कि बहुत अच्छे बनते हैं। तो चलिए फटाफट सैंडविच की तैयारी करते हैं। उससे पहले मुझे जो है ना तुलसी में पानी डालने जाना है, जल डालने जाना है और पूजा करने जानी है। पहले हम वो करते हैं। चलिए चलते हैं। तो बस मैं जो है ना यहाँ पर कर रही हूँ सैंडविच बनाने की तैयारी। पूजा पाठ तो हो चुकी है, लेकिन अभी मुझे मंदिर जाना है। मंदिर नहीं जा पाई आज मैं, लेकिन बेटू का वो ये स्टार्ट हो गया कि मम्मी कुछ नाश्ता बना दो, कुछ अच्छा सा बना दो। तो बस कल रात में जो है ना मैं ब्रेड लेकर आई थी, तो उसी के जो है ना मैं आलू वाली सैंडविच बना रही हूँ, जो कि बहुत जल्दी भी बन जाते हैं और ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो बस मैं उसी की बनाने की तैयारी कर रही हूँ। जब तक ये बनेंगे तब फटाफट जो है ना मैं कपड़े चेंज करके जो है ना मंदिर के लिए जो है ना निकलने वाली हूँ, क्योंकि मैं रोज जो है ना आजकल सुबह मंदिर डेली जाती हूँ। मतलब एक रूटीन मैंने बना के रखा हुआ है। देखो माई याचना की चुटियां कितनी अच्छी हैं। देखो कैसी मोटोली मोटोली सी चुटियां। कौन ने करी याचना? मोटोली मोटोली सी। दो सींग लग रहे हैं याचना तेरे को। दो सींग हो गए हैं क्यों? है एक सींग दो सींग। ये तो गाय के होते हैं दो सींग। हम्म, गाय होती है सीधी। याचना सीधी है? याचना तो नहीं है सीधी। है चप्पल पहनी क्यों नहीं आई? कुछ भी था। दवाई सुन रहे हो? ठीक है। चाय या फिर जैसे बनानी खुशबू आ रही है। पता नहीं। समझ भी नहीं आता मेरे को। और 2 मिनट हो लगे रहने को। और ये बाबू क्यों? यहाँ पे जो है ना मटरी बन रही है। एक स्लॉट में थोड़ी सी ज़्यादा खैरी हो गई है, बाकी सब ठीक बनी है। ये भी अभी सीख रही है। बस इतनी सी और रह गई है, इसके बाद मैं चाय बनाऊंगी। उसके बाद जो है ना मुझे बनाने हैं चावल। और यहाँ पे जो है ना मूंगफली भुन रही है। इतनी भुन चुकी है तो ये ठंडी हो जाएगी, फिर इसको बेटू के लिए जो है ना इस डिब्बे में पैक कर दूँगी। तो कुछ ऐसा है, सुबह का सैंडविच पड़ा हुआ है। और मूंगफली जो है ना बरसात में बहुत जल्दी घुन जाती है, मतलब कीड़े जल्दी पड़ते हैं, इसलिए मैं इसको भून के रख रही हूँ ताकि ये ख़राब नहीं हो। भूनने के बाद ख़राब नहीं होती।
बस चलिए मैं इसको निकाल। तो बस यहाँ पे जो है ना मूंगफली वगैरह सब भुन गई है। मैंने अपने लिए ब्रेड रखा है क्योंकि मुझे चाय से ब्रेड खानी है। और यहाँ पे मैंने चाय रखी है बनने के लिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, आज पूरा दिन ऐसे ही गया मेरा। और इसमें रखे हैं मैंने चावल जो कि मैं बनाने वाली हूँ। इसका जो है ना मैं फ्राइड राइस बनाऊँगी। फ्राइड राइस के लिए कोई सब्ज़ी तो हमारे घर में है ही नहीं क्योंकि कोई लाने वाला ही नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत ही हो जाती है। तो उसमें मैं सोया बड़ी और टमाटर, हरी मिर्च, ये सभी जो डालने वाली हूँ जो घर में है वही डलेगा। तो बस कुछ ऐसा है। तो चलो फटाफट हम लोग चाय पी लेते हैं, थोड़ी चाय उबल जाए अच्छे से, भी चाय पीती हूँ क्योंकि मेरा सिर बहुत दुख रहा है। आज शाम के अभी 4:30 बजने वाले हैं और पता ही नहीं चला, आज का दिन तो पूरा ऐसे ही निकल गया। फ्रेंड राधे राधे। तो अब मैं ना आपको फेस टू फेस में बहुत टाइम बाद आपको मिली है। शायद मैंने सुबह से शायद फेस टू फेस वीडियो बनाया ही नहीं है। आज का दिन बहुत ज़्यादा व्यस्तता वाला था। बेटू को पीठ में ना थोड़े से गर्मी के कारण वैसे सो रहे थे, तो उसको दिखाने के लिए मैं आज डॉक्टर के पास गई थी। तो वहाँ पर हमारा फिर ना बहुत ज़्यादा हमारा टाइम चला गया। फिर आकर आज हमने कुछ बनाया ही नहीं। आप बोलोगे बेटा घर पे आया कुछ बनाया ही नहीं, टाइम ही नहीं मिल पाया क्योंकि फिर वहाँ दवाई ववाई लेने गए, आए तो 2 बज गए थे। तो हम लोगों ने सैंडविच खा लिए थे, उसी से हमारा पेट भर गया था। अब जो है ना फ्राइड राइस बनाऊंगी मैं, अभी थोड़ी देर से बनाती हूँ। तो कुछ आज ऐसा है आज, और उसके लिए वही नाश्ता वास्ता बनाया, तैयारी थी, सामान लेकर आई। सबसे पहले तो सामान लेकर आना पड़ता है क्योंकि पंडित जी होते हैं ना तो बहुत हेल्प हो जाती है, उनसे बोल दो फटाक से लेकर आ जाती हैं। लेकिन मैं के लिए अब कहाँ पर जाऊँ, तो बेटू आता है ना जब भी सामान जो है ना लेकर आना पड़ता है। और कुछ सामान ऐसा होता है ना जो ज़्यादा मेरे नहीं रख सकते, जैसे ये मैदा वगैरह होती है उनमें कीड़े वगैरह पड़ जाए और ज़्यादा हम लोग यूज़ भी नहीं करते। ये भूखी मिठाई ऊपर रखी थी, मैंने ध्यान दिया। तो ये है, यहाँ पे चाय बन रही है तो चाय उबल जाती है। उससे पहले मैंने जो मटरी बनाई है ना उसका मैं भोग लगा दूँ, याद नहीं रहेगा। बेटू मटरी का ठाकुर जी को भोग तो लगा जल्दी से। नहीं बेटा, लो लो लगा दो, लो आप लगा दो, मैं दूध में वो चाय छान दूंगी। आज के टाइम का तो बिल्कुल पता ही नहीं चला, कब 2 बजे, 2 से कब 3 से 4 से 5, और जो है ना अभी 5 बजे का जो है ना टाइम हो चुका है। मैं फटाफट जो है ना फ्राइड राइस बनाने वाली हूँ और बस यहाँ पर बेटू के जाने का भी टाइम हो गया। आज का दिन तो बिल्कुल भी नहीं मालूम पड़ा। कल इसी टाइम जो है ना बेटू आया था और आज जो है ना इसी टाइम जा रहा है। तो बड़ा, मैं बताऊँ आपको कि ये जो समय होता है ना कि मैं रो भी नहीं सकती और मुस्कुराया भी नहीं जाता, तो बड़ा कठिन सा जो है ना मेरे लिए समय रहता है। पंडित जी तो अक्सर, जब से मेरी शादी हुई ना, पंडित जी अक्सर घर से बाहर रहते थे। उनका काम ये था कि उनको घर से बाहर नहीं रहना है। लेकिन बेटू जो है ना जब से हुआ है वो हमेशा मेरे साथ सोता था, हमेशा सा मतलब 24 घंटे जो है ना मेरे आगे पीछे घूमने वाला लड़का। वैसे मैं अपने आप को बहुत मजबूत करके रखती हूँ, बहुत जल्दी मैं नहीं रोती हूँ, लेकिन हाँ अचानक से मेरी आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। तो बस बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, जीवन में आगे बढ़ सके, इसके लिए बच्चों को बाहर तो भेजना ही पड़ता है क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर नहीं हो पा रही थी। तो बस यही है, बेटू बस अब जाने की तैयारी कर रहा है। बच्चे जो घर में कभी नहीं सीख पाते, जो वो घर से बाहर निकल कर उनको सीखने के लिए मिलता है। और जीवन का नाम ही सीखना है। हम हर एज में कुछ ना कुछ सीखते हैं, इसी से हमारी ज़िंदगी अच्छे से निखर कर आती है। बेटे को घर में रखकर हम कुछ नहीं सिखा पाएंगे, तो उसको घर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। उसको भी पता होना चाहिए दुनिया कैसी है, कैसे हमें यहाँ पे स्ट्रगल करना है। लाइफ इतनी इजी नहीं होती जितना फ़ोनों में, टीवियों में हमें दिखाई देती है। इतना इजी कुछ भी नहीं है। तो सही एज पर अगर हम ये सारी चीज़ें सीख लें तो थोड़ी सी ज़िंदगी आसान हो जाती है, हम बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं। बस यहाँ पे उसके जाने का टाइम हो रहा है और इसी टाइम पर जो है ना नल आ गए थे, तो मैं उसकी तैयारी कर रही थी।
हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6:15 बजे का टाइम होगा और बेटू के लिए मैंने फ्राइड राइस बनाए थे, तो उन्हीं को मैं खा रही हूँ क्योंकि सुबह से ना आज मैंने खाना खाया ही नहीं है, क्योंकि वही बेटू की तैयारी में लगी रही ना, तो उस वजह से खाना वगैरह हो ही नहीं पाया। और आपने वीडियो में देखा कि बेटू तो चला गया अपनी पढ़ाई करने के लिए, तो बस कुछ ऐसा है। और अब क्या बताऊँ, मतलब बच्चे चले जाते हैं ना, घर बड़ा सूना सूना सा हो जाता है। चलिए, बच्चों को तो जीवन में आगे बढ़ना है तो उनको भेजना ही है। और ये है मेरे फ्राइड राइस, जिसमें मुझे मूंगफली डालकर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इनको खा लूँ ताकि मैं थोड़ी सी वॉक कर लूँगी, फिर आरती का टाइम हो जाएगा, फिर हम लोग आरती करेंगे। और आज का दिन जो है ना मेरा कुछ इस प्रकार से ही निकला। बेटू के लिए मैंने मटरी, मूंगफली, उसको मूंगफली बहुत पसंद है, और लड्डू, ये 3 चीज़ें जो है ना इस बार मैंने उसके लिए रखी है। और इस बार मैंने ड्राई फ्रूट नहीं रखे क्योंकि इतना ज़्यादा बच्चे फिर ना खाते नहीं हैं, फिर वो रखे रखे ना ख़राब हो जाते हैं, और बरसात का टाइम है तो इतना ही रखा है। इसके बाद जब नेक्स्ट टाइम पंडित जी जाएंगे ना मिलने के लिए, तो जब जो है ना मैं थोड़ा बदल के जो है ना उसके लिए रखूँगी। चलिए खा लूँ मैं इसको, फिर आपसे थोड़ी देर से मिलती हूँ।